70s 80s के कुछ फॉर्मूलों पर बेस्ड इस फिल्म में कुछ नया है तो वो है इसका एक्शन, जो इंडियन फिल्मों में एक्शन के स्टैंडर्ड को बहुत ऊंचा कर देता है। यूं ही कंगना रनौत को बॉलीवुड की क्वीन नहीं कहा जाता। चर्चा करेंगे फिल्म धाकड़ पर। सेवेंटीज 80s के समय में बॉलीवुड फिल्मों के कुछ सेट पैटर्न थे और तब काफी सारी फिल्में उन्हीं पैटर्न के आसपास रखकर बुनी जाती थी। रिवेंज उनमें से एक था। रिवेंज मूवीज में भी रिवेंज के रीजंस अलग अलग तरीके से दिखाए जाते हैं, लेकिन कंगना रनौत की इस फिल्म के आज के समय में किए गए ट्रीटमेंट को छोड़ दें तो यह स्टोरी अमिताभ बच्चन की जंजीर फिल्म की याद दिलाती है, धर्मेंद्र की यादों की बारात फिल्म की याद दिलाती है। इन फिल्मों का जो रिवेंज के जो रीजंस थे उन्हें आज के आधुनिक युग के हिसाब से आज के एडवांस्ड फिल्म मेकिंग स्टाइल के साथ बनाया गया है, जो कि अच्छा भी है। फिल्म की कहानी अग्नि की है, जो एक इंडियन एजेंट है और अपने सीनियर्स द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करती है, जिसके कारण लोगों के जिस्म से उनकी रूह को आजाद करने का उसने बिजनेस बना लिया था। कई बार खतरनाक मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जब उसे एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के सफाई के लिए चुना जाता है, तब उसके अतीत की यादें उसके सामने दोबारा आ खड़ी होती हैं। क्या थी वो पुरानी दर्दनाक यादें जो जवानी में उसके सामने दोबारा आ खड़ी हुई, और क्या वो इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एकदम जड़ तक जाकर इसका सफाया कर पाती है या नहीं, ये इस फिल्म में देखने को मिलता है। स्क्रीन प्ले की बात करें तो ये थोड़ी चरमराई हुई सी फील होती है, क्योंकि फिल्म में एक्शन ढेर सारा है और एक्शन बहुत जबरदस्त कोरियोग्राफ्ट किया गया है। इसलिए एवरेज स्क्रीन प्ले के बाद भी जल्दी जल्दी आते एक्शन सीन्स फिल्म से एंगेज करने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि कहानी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है। फिल्म के लास्ट के लिए जो सस्पेंस छुपा कर रखा गया है वो भी समय से पहले आप गेस कर सकते हैं। एक सीन में कंगना रनौत खड़े पोजीशन में बच्ची को पकड़कर उसे दुलार कर रही होती है। वो सीन मुझे थोड़ा अटपटा लगा। कैसे अटपटा लगा? एक फिल्म की जब शूटिंग होती है तो डायरेक्टर द्वारा एक्शन बोले जाने से पहले एक्टर अपनी पोजीशन ले लेते हैं, फिर एक्शन बोला जाता है, शूट कंप्लीट होता है और फिर उसके बाद एडिटर उसे सही तरीके से काट छाट कर फिल्म का हिस्सा बनाता है। इस पर्टिकुलर सीन में ऐसा लगा कि शॉट को एक्शन बोलते ही जोड़ दिया गया। दूसरा कि यदि इस शॉट को डिफरेंट कैमरा एंगल से शूट करते तो ये आम सा शॉट बन जाता। मतलब मैं इस पर चर्चा नहीं करता, लेकिन ये सीन अटपटा लगता जरूर है। मे बी सही शॉट सिलेक्शन की कमी थी इस सीन में। एक्टिंग की बात करें तो यह बात बिल्कुल सही है कि कंगना का कोई मुकाबला नहीं है, और अगर आप अपनी किसी फेवरेट एक्ट्रेस को उनके बराबर या उनसे बेहतर मानते भी हो तो एक बात तो कंफर्म है कि कम से कम उनके जैसे एक्शन तो फिलहाल हिंदी सिनेमा में कोई एक्ट्रेस नहीं कर सकती। आई नो कि सारा श्रेय एक्ट्रेस को नहीं जा सकता, एक्शन डायरेक्टर भी इस तारीफ का हकदार है। कंगना रनौत फिल्म में सीरियस किस्म के किरदार में दिखाई दी है और उनकी सीरियसनेस को एक सीमा तक ही रखा गया है। जिस प्रकार से वो पहले सीन में बच्ची के साथ बेरुखी से बर्ताव करती है, उससे लगा कि बहुत सी फिल्मों के विलन रूपी हीरो की तरह ये भी पहले बच्ची से नफरत करेगी, एक आध सीन में उसे डांटेगी और फिर दोनों में लगाव हो जाएगा। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। तो ये जो इट वॉज नॉट लाइक दैट था ना, यही फिल्म को अलग बनाती है। कंगना के पास एक्शन के अलावा इमोशंस दिखाने का, स्वैग दिखाने का, नाराजगी दिखाने के कई दृश्य हैं जिसमें वो खरी उतरती हैं। फिल्म में उनका इंट्रो सीन उनके कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से पेश करता है। अर्जुन रामपाल फिल्म में अगर कंगना को कोई बराबर की टक्कर देता है तो वो है अर्जुन रामपाल, बल्कि कुछ मौकों पर वो कंगना से भी बेहतर लगे हैं। एक क्रूर विलन कैसे अपनी सल्तनत को बचाने के लिए जानवर तक बन सकता है, वो अर्जुन रामपाल के माध्यम से फिल्म में दिखाया गया है। उनके कैरेक्टर का इंट्रो सीन बहुत अच्छा है, जहां वो बचपन में ही ऐसा काम कर देते हैं जो उनके व्यक्तित्व को सही तरीके से दिखाने में योगदान देता है। नो डाउट ये रोल उनके द्वारा किए गए सभी किरदारों से एकदम अलग है, और इस तरह के कैरेक्टर पर जब भी क्लोज शॉट दिखाया जाता है तब उनकी भारी आवाज वाले डायलॉग्स उन पर काफी सूट करते हैं। इनके अलावा दिव्या दत्ता, शाश्वत बैनर्जी और शरीफ हाशमी का काम ठीक ठाक है। प्रॉब्लम है फिल्म की कमजोर पटकथा। एक्शन सीन ना हो तो बीच में कई ऐसे मौके आते हैं जब फिल्म बोर करती है, लेकिन एक्शन ही फिल्म में इतना सारा भरा गया है कि वो बोरियत के मौके जल्दी ही सामने नहीं आते। थ्रिलिंग पार्ट्स उतने इफेक्टिव नहीं लगते। एक्शन की बात करें तो यही वो चीज है जो फिल्म का प्लस पॉइंट है, जहां गन फाइट, तलवारबाजी और फिजिकल फाइट तीनों ही जगह बेहतरीन काम देखा जा सकता है। फिल्म के कुछ सीन्स में कंगना के बॉडी डबल को महसूस किया जा सकता है। रिवेंज पार्ट के अलावा भी प्रैक्टिस सेशन के बाद पावरफुल बनकर उभरना बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में कई बार देखा गया है। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ बहुत फेमस बॉलीवुड कंसेप्ट्स को यहां यूज किया गया है। फिल्म एक डार्क एक्शन मूवी फील होती है। इसमें ढेर सारा खून खराबा और कुछ वो सीन्स जो बच्चों के साथ देखने में असहज महसूस होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं।
एक्शन सीन के अलावा फिल्म की जो दूसरी अच्छी चीज है वो है इसका बीजीएम। कंगना के एक्शन का इंट्रो सीन हो या अर्जुन रामपाल का, इन सभी जगह बेहतरीन थ्रिलिंग बीजीएम का इस्तेमाल सीन्स को पावरफुल बनाता है। फिल्म के डायरेक्शन में कुछ खामियां दिखती हैं। कुछ ही सीन्स है जहां इमोशनल मोमेंट्स या नॉर्मल बोलचाल वाले सीन्स हैं, और उन कुछ सीन्स में भी अगर कमी निकल जाए तो ये बैड डायरेक्शन ही कहा जाएगा, क्योंकि बाकी फिल्म के सारे एक्शन सीन्स में तो एक्शन कोरियोग्राफर ने काम किया है। कैमरा एंगल्स अच्छे हैं, स्पेशली फाइट सीन्स में हैंडी शॉट से कई जगह एक्शन सीक्वेंसेस को शूट किया गया है जो काफी शेकी लगते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं। एक्शन सीन्स को एडिट करने में एडिटर का भी काम सराहनीय है। फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है। बताया जा रहा है कि ज्यादा खून खराबे के कारण मिला है, बट इसका रीजन कुछ वल्गर सीन्स भी हो सकते हैं। हालांकि वेब सीरीज ने वल्गैरिटी में जो स्टैंडर्ड खड़ा किया है, इसके आगे ये कुछ भी नहीं है। तो अगर एक भरपूर एक्शन देखने का मन बनाया है तो ये फिल्म आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।